गोदी खेले ललनवा रमा बाई जननी ललना हो। बाजे बधाई भीम द्वारे रमा बाई जननी ललना हो। बेटी की आई खुशियाँ मनाई, हंसी हंसी रोशन करे तोरा नमवा रमा बाई जननी ललनवा हो। रोशन करे तोरा ललनवा। लाल जन्म सुन चाचिया, चाची की आई खुशियाँ मनाई, हंसी 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 लामे ललनवा रमा बाई जननी ललनवा हो। हंसी हंसी लामे ललनवा रमा बाई जननी ललनवा। लाल जन्म सुन बुआ की आई, लाल जन्म सुन बुआ की आई, बुआ की आई हंसतियाँ हैं आई, सोहिल गावे बहुत हरसाई, कैसे सोहिल हाँ सोहिल के होवे कवनवा रमा बाई जननी ललनवा हो। रमाबाई की निगाह पड़ गई, वो मेरे साहब आ रहे। जल्दी से वो खड़ी हो गई। क्या देखा? वो देखिए मेरे साहब आ रहे हैं। बाबा साहब सामने से आ रही। रमा की निगाह पड़ गई तो रमा आगे को कदम बढ़ा देती। वो देखिए मेरे साहब आ रहे, मेरे साहब आ रहे। लाल का जन्म हो गया, कितना खुश हो गया ना, बहुत खुश होंगे। 3 बच्चे मैंने खो दिए, 3 बच्चे खो दिए हैं, लेकिन ये मेरा लाल, ये मेरा लाल देश दुनिया में नाम रोशन करेगा। वो मेरे साहब आ रहे, मेरे साहब आ रहे। और जैसे बाबा साहब आते हैं, रमा जल्दी से दौड़ती है, उनके पैरों
पकड़ लेते। खुश रहो रामू, उठो। हरे रमा, तुम्हारा त्याग। तुम धन्य हो रामू, मैं तुम्हें पाकर के धन्य हो गया, क्योंकि तुम्हारे जैसी पत्नी रामू मुश्किल है मिलना। तुमने हमारा साथ दिया, हमारे कंधे से कंधा मिला करके चली हो रामू। धन्य है तुम्हारा त्याग, तुम्हारा बलिदान। रमा की आंखों से आंसू निकलने लगे। साहब, कहो रामू। साहब, आपका भी बहुत बड़ा त्याग है साहब। रामू, ये जो भी है ये तुम्हारी ही देन है रामू। अगर तुम न होती तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता रामू। देखो रमा, जैसे बाबा साहब ने कहा तो रमा बोली साहब। हाँ रामू, आपको समाज की पीड़ा सता रही है। सही कहते हो रामू। हमने 3 बच्चे खो दिए, पर आपसे शिकायत नहीं किया साहब। हाँ रामू। साहब, आप इस समाज के माताओं, इन बहनों के एक मसीहा हैं, और मेरे भी साहब ये लाल है ना। हाँ रामू। इसके लिए क्या सोचा है साहब? रामू, मैं इसे रामू राजा बनाऊंगा, ये राज करेगा रामू। और ये मेरा रतन के रूप में लाल पैदा हुआ है, इसलिए रामू आज से राज रतन के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम राज रतन रखता हूँ रामू। लाओ मुझे इसे गोदी में दो। बाबा साहब बच्चे को गोदी में लेते हैं। ये मेरा लाल, ये मेरा बेटा राज करेगा, राज। इतना बड़ा इंसान बनाऊंगा। और बाबा साहब के बड़ा होने का तात्पर्य ये नहीं था बहुत बड़ा पैसे वाला। पढ़ाई लिखाई से बाबा साहब जोड़ते थे। इतना बड़ा व्यक्ति से बनाऊंगा, सारी दुनिया में इसका नाम रोशन होगा, दुनिया पे राज करेगा, राज। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अरे मैं इस लाल को बड़ा आदमी बनाऊंगा, दुनिया में नाम रोशन करेगा, नाम रोशन करेगा। माता रमा बाबा साहब के कंधे पर सर को रख देती है। साहब सही कहते हो, मेरा लाल देश दुनिया में नाम रोशन करेगा, इसे योग बनाओगे साहब, मुझे बहुत खुशी होती है साहब। तुझे चांद कहूँ या सूरज, तुझे दीप कहूँ या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज बाबा साहब ने रमा को समझाया। देखो रमा, ये मेरा लाल दुनिया में नाम रोशन करेगा, इसे बड़ा आदमी बनाऊंगा। रमा अब रोइए नहीं, अब मैं जाऊंगा नहीं अभी, अब हम वकालत करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ाई पूरी करनी है। वकालत करेंगे, उससे पैसा मिलेगा, कुछ पैसा बचाएंगे। और तुमने बहुत दुख सहन किए हैं, अब दुख नहीं सहोगी। जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर से हमें विदेश जाना होगा रमा, पढ़ाई पूरी करने के लिए। रमा ये संभालो बच्चे को, मैं कोर्ट जाकर के तखत डलवा चुका हूँ और मैं कोर्ट के लिए जा रहा हूँ रमा।
मैं कोर्ट के लिए जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैं जब तक आता नहीं हूँ तब तक आप खाना नहीं खाती हो। रमा, मैं कोर्ट में हूँ ना, देर सवेर हो जाता है, आप खाना पकाया करो, समय से खा लिया करो, परिवार को खिला देती हूँ। बाबा साहब चल पड़ते हैं तो रमा जल्दी से बाबा साहब के पैरों को फिर से पकड़ लेते हैं। हाँ साहब, हाँ साहब, मैंने सब आपकी बात मानी है साहब। हाँ हाँ, आपकी बात मानोगे। हाँ, बाबा साहब कहते तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है रमा, तुम खाना पीना छोड़ देती हो, मेरा रास्ता देखती रहती हो रमा। अब ऐसा नहीं, अरे अब तो मैं आ गया हूँ रमा। ठीक है रमा, मैं जाता हूँ। आज बाबा साहब कोर्ट के लिए चले गए। माता रमा घर में जाती है। मेरी बहनों, कभी कभी ऐसे दिन माता रमा को देखना पड़ता था, खाना बनता है तो परिवार पूरा बैठाल दिया। रमाबाई कभी भी खाना पानी बनाने में कोई असमर्थता नहीं दिखाते कि मैं नहीं बनाऊंगी, आप लोग बना ले खा ले, ऐसा कुछ नहीं। तो जब खाना बनाती ना, परिवार को बैठाल देते, चलो खाओ, रात हो गई है, खाओ और सो, सुबह काम करना है। तो मेरे भाई मेरी बहन माताओं कहते हुए बड़ा दर्द होता है हृदय को। माता सभी को परस देती खाना और खाते जाती, तो फिर अपने बर्तन से कहीं चावल या रोटी या सब्जी निकाल के देती रहती है सबको। एक दिन का समय मैंने जब किताब को पढ़ रहा था तो मैं अपने आंसू को नहीं रोक सका। इतनी पीड़ादायक वो बात लिखी थी। एक दिन का वाकया कि माता रमा सबको खाना खिला रही, पतीली में दाल सब्जी कुछ नहीं बचा, पर चमचे को उसमें ऐसे से हिला रही, खड़बड़ा रही। परिवार को लगे कि अभी इस पतीली में है, लेकिन मैया परिवार इस पतीली में कुछ है या नहीं है। मेरी बहनों माताओं, ये पढ़ रहा था, मेरे आंखों से आंसू बह गए। और जब परिवार के लोग खा लिए, कुछ तो बैठे कुछ इधर उधर हो गए, तो माता रमा उस पतीली को उठाया, ऐसे मुड़ गई, उसमें पानी को डाला और इस प्रकार से उस बर्तन से, उस चम्मच से जो भी उसमें लगा हुआ पतीली में था उसको साफ कर लेती, हिला लेती और मुंह में लगा के शरबत की तरह पी लेती। पर कभी भी परिवार के सामने ये नहीं कहा कि आपको खाना मैंने खिला दिया और मैंने खाना नहीं खाया। या त्याग माता रमाबाई का है। मेरे भाई मेरी माताओं मेरी बहन लोगों, ये त्याग अगर बाबा साहब ना करते, माता रमाबाई ना करती, तो आपके तन पे अच्छे कपड़े नहीं होते, अच्छी सवारी पर आप नहीं चल सकते थे, घर मकान अच्छा नहीं बन सकता था। अगर रमाबाई बाबा साहब से लड़ने लगते कि नहीं आपने मुझसे शादी किया है, मुझको ये शौक चाहिए वो शौक चाहिए, ला कर दो, मैं नहीं जानती है पढ़ाई लिखाई क्या है, तो मजबूर हो जाते बाबा साहब। लेकिन माता रमा कभी भी ये बातें नहीं कही। धीरे धीरे होते करते समय वो आया कि बाबा साहब कोर्ट में जाते हैं और ऐसे बैठे बैठे चले आते हैं, कोई भी मुमकिन उनके पास नहीं आता। महीनों गुजर जाता है। माता रमा के पास जो कपड़े थे पुराने हो चुके थे, गहने वहने बिक के दवाई में सब लग चुके थे, स्वास्थ्य रमा का भी नहीं ठीक था। और आज बहुत गरीबी की हालत आ गई है। और एक बात बता दूं, सब लोग सुन लें, बाबा साहब गरीब नहीं थे,
लेकिन गरीब हमारे आपके लिए हुए, क्योंकि अमेरिका में जहां से पीएचडी किया था वहां पर ऑफर मिला था उसी विद्यालय में प्रोफेसर बनने की, आगे चल के लंदन में जज बनने की। जब बाबा साहब ने ये मैसेज किया तो वहां ऑफर मिला कि आप यहां जज बन जाओ। बाबा साहब ने नौकरी को लात मार दी, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं। मेरा सोया हुआ समाज, पीड़ित समाज, दुखी समाज, माँ बहनों की हालत बहुत बेहतर है, उनकी जिंदगी संभालने के लिए आया हूं। तो इसलिए गरीबों नहीं थे, नौकरी कर लेते तो इतना पैसा होता, इतना पैसा होता जो आज की उनकी पीढ़ी चल रही है। सारे लोग बैठे बैठे खाते, बैठे बैठे खाते, काम नहीं करना पड़ता। तो गरीब क्यों हो गए? नौकरी नहीं की, कोर्ट में जाते हैं मुश्किल नहीं आता है, गरीबी ने आकर घेर लिया। आज घर के हालात खराब हो गए, क्या करें, किससे कहें। और एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, बेटा राजरतन बीमार हो गया। बेटा राजरतन बीमार हो गया तो माता रमा ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे भैया चले जाओ कोर्ट में, मेरे साहब को सूचना पहुंचा दो कि राजरत्न बीमार है। राजरत्न बीमार है, मैंने 3 बच्चे खोए हैं, लड़की खोया है, 2 लड़कों को खोया है, पर इसे मैं नहीं खोना चाहती। मेरे साहब इसे बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, मैं इसे नहीं खो सकती, मेरे भैया चले जाओ कोर्ट में। तो बाबा साहब कोर्ट में बैठे हुए हैं, कुछ लिख पढ़ रहे हैं, कोई फाइल का मुआयना कर रहे हैं, थोड़ा पर्दा, फाइल का मुआयना कर रहे हैं। और तभी वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आया है। आगे क्या होता है? आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला है सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुनना देकर ध्यान रमा का त्याग सुनाऊं, इनकी महिमा गाऊं।